नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आशा है आपको मेरे पाठों का वर्णन अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप उसका निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे। कल हमने पढ़ा था व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण क्या होता है? पहले मनुष्य ने मुख से निकली ध्वनियों को भाषा का रूप दिया है। जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं उसको मनुष्य ने, उन ध्वनियों को भाषा का रूप दिया है। और ध्वनियों का लिखित रूप क्या है? ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण है। वर्णों को लिखने का ढंग हमने कल समझा था। वर्णों को लिखने का ढंग कहलाता है लिपि और प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। जैसे अगर हम बोले ए तो हम लिखेंगे इस प्रकार से। अगर हम बोले आ तो हम लिखेंगे इस प्रकार से। अगर हम बोले कै तो हम लिखेंगे इस प्रकार से। अगर हम बोले च तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, आदि आदि। इस प्रकार से सारे वर्णों के लिए एक निश्चित चिन्ह दिया गया है। और वर्ण क्या है? ये हो गए लिपि। लिपि किस भाषा में उसमें लिखी जाती है? हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। अब वर्ण क्या है? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके कोई टुकड़े ना किए जा सके, यानी जिसके कोई खंड ना किए जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, वो कहलाता है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो अब हम इसे नोट डाउन करते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड ना किए जा सके, जिसके खंड ना किए जा सके, वह कहलाता है वर्ण। वह वर्ण कहलाता है। आप इसको साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके कोई खंड ना किए जा सके। जैसे ए है, इसको हम खंड नहीं कर सकते, यानी इसको हम तोड़ नहीं सकते। आ को भी हम नहीं तोड़ सकते। कै में ए मिला हुआ है, ये हमारे इसके रूप में आ जाएंगे कि ये कितने भेद होते हैं उसमें आएंगे। ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये व्यंजन है। वो अभी हम वर्णों के भेद में पढ़ाएंगे आपको, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं वर्णमाला। तो वर्ण के बाद हम पढ़ेंगे वर्णमाला। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, माला क्या होती है? जैसे मोतियों को इकट्ठा करके हम बना देते हैं तो वह क्या कहलाती है? माला। अगर हम फूलों को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें एक धागे में पिरो देते हैं तो वह क्या कहलाती है? माला। उसी प्रकार से वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला
कहलाता है। क्या होती है वर्णमाला? वर्णों का व्यवस्थित रूप। नोट डाउन कर लेते हैं। वर्णों का व्यवस्थित रूप। व्यवस्थित कैसा होता है? यानी क्रमबद्ध, जो क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ हो। रूप वर्णमाला कहलाता है। ओके, समझ में आ गया होगा। उसके आगे अब हम देखते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्णों के भेद अब हम देखते हैं। वर्ण होते हैं दो प्रकार के। वर्णों के भेद होते हैं दो प्रकार के। स्वर, पहला भेद है स्वर और दूसरा भेद है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर कहते हैं जो वर्ण स्वतंत्रता से बोले जाए, वे स्वर कहलाते हैं। यानी इनमें हमें किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता और जो हवा है, मुंह से हवा निकलती है बोलते समय, वो स्वतंत्रता से निकलती है, कोई रुकावट नहीं आती, तो वे हमारे स्वर कहलाते हैं। तो स्वर की परिभाषा क्या हुई? जो वर्ण स्वतंत्रता से बोले जाएं, जो वर्ण स्वतंत्रता से बोले जाएं, स्वतंत्रता से बोले जाएं, वे स्वर कहलाते हैं। वे स्वर कहलाते हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं। वो कौन कौन से हैं? स्वर संख्या में 11 होते हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं और वो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर उसके आगे का बताते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, स्वर संख्या में 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब देखते हैं कि स्वरों के भेद कितने होते हैं। ये तो थी स्वरों की संख्या। अब स्वरों के भेद अगर हम देखते हैं तो स्वरों के भेद होते हैं 3। तो स्वर कौन कौन सा भेद है? स्वरों के भेद है 3। नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 पिलुष स्वर। कितने स्वरों के भेद हैं? स्वरों के 3 भेद हैं।
हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पिलु स्वर। हर्ष स्वर कौन से होते हैं? हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं और इनको बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। ये संख्या में 4 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 4। और ये कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। इनका दूसरा नाम क्या हुआ? मूल स्वर। ओके। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं, इनको बोलने में 2 मात्रा से का समय लगता है, अर्थात हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। वे कहलाते हैं हमारे दीर्घ स्वर और ये संख्या में होते हैं 7। तो ये कौन कौन से हुए? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, तो ये संख्या में हमारे होते हैं 7। दीर्घ स्वर को बोलने में हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, तो ये हमारे कहलाते हैं दीर्घ स्वर। अब देखिएगा, 4 हर्ष स्वर हो गए, दीर्घ स्वर 7 हो गए, तो 7 और 4 11 हो गए। हमने यहाँ स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? 11। तो अब ये हमारे पूरे हो गए। प्लुस स्वर क्या होता है? प्लुस स्वर को बोलने में 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगता है, अर्थात ये वो स्वर होते हैं जब हम किसी को देर तक पुकारते हैं। जैसे हम कहते हैं ओम, है ना? तो इसमें कोई सा भी स्वर हो सकता है, ऐसा नहीं है इसके लिए कोई स्वर नहीं है। तो हम किसी भी स्वर में इसको मान सकते हैं, जैसे ओम, और इसका चिन्ह होता है इस तरह से, एस की तरह से। जैसे इंग्लिश में एस बनाते हैं, ऐसा इसका चिन्ह होता है। और इसको हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? ओम। तो हम इसको खींच के बोलते हैं, है ना? ये वाला जो चिन्ह है, ये चिन्ह आपका पिलु स्वर का है। राम, है ना? हम किसी को आवाज लगाते हैं, जैसे घर में हम, आपकी मम्मी आपको आवाज लगाती होंगी, तो आपको आवाज लगाती है, मान लीजिए आपका नाम है मानसी, तो एकदम से कहेंगी मानसी, तो ये जो सी खिंचा, ये आपका पिलु स्वर है। नोट डाउन कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे व्यंजन। इसका दूसरा टॉपिक था व्यंजन, क्योंकि वर्ण के 2 भेद थे, स्वर और व्यंजन। तो कल हम पढ़ेंगे व्यंजन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।